क्या स्कूल आपके बच्चे की फीस बढ़ाने पर सरकारी नोटिफिकेशन का हवाला देता है? क्या आपके बच्चे का स्कूल रसीद में कोई मद न बताकर सिर्फ एक पर्ची थमा देता है? क्या आपके बच्चे का स्कूल किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एक ही दुकान पर का दबाव बनाता है? अगर हाँ, तो आज इंडिया न्यूज की मुहिम आपके लिए है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 3 दिन पहले पंजाब में भगवंत मान सरकार ने शिक्षा पर कड़ा फैसला लिया। पहले फैसले के मुताबिक कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं दूसरे फैसले के मुताबिक कोई भी स्कूल अभिभावक को किसी खास दुकान से किताब या ड्रेस खरीदने के लिए नहीं कहेगा। सवाल ये, अगर पंजाब में आम आदमी की गाड़ी कमाई के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकार की पाबंदी और बंदिशों के बावजूद कई राज्यों के प्राइवेट स्कूल मनमानी क्यों करते हैं। इंडिया न्यूज का सवाल यह भी है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना परमिशन फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? डायरेक्टर एजुकेशन की मर्जी के बिना क्यों बढ़ जाती है फीस? गार्जियन सवाल करते हैं तो उसकी गाज बच्चों पर क्यों गिरती है? कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास में भी पहले जैसी फीस क्यों वसूली गई? बच्चों से फीस पूरी, लेकिन टीचर्स की सैलरी क्यों रहती है अधूरी? इन सभी सवालों के साथ कल से ही इंडिया न्यूज लगातार चला रहा है मुहिम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, क्योंकि ये बच्चे ही देश का भविष्य है। क्या स्कूल की फीस के अलावा किताब कॉपी में कमीशन का खेल भी चलता है? प्राइवेट स्कूल किताब कॉपी बेचकर 70% तक मुनाफा कमाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मुंबई में स्कूल प्रशासन की मनमानी लगातार जारी है। यहां कपोल विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल में करीब 20 छात्रों को क्लास में बैठने से रोकने का मामला सामने आया। स्कूल प्रशासन ने मनमानी फीस न देने पर 9वीं और 10वीं के छात्रों को क्लासरूम की जगह लाइब्रेरी में बिठाया। मामले से नाराज छात्रों के अभिभावकों ने नजदीकी थाने में स्कूल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि देश भर में स्कूल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। इसी कड़ी में कपोल विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल की मनमानी का मामला भी सामने आया है। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से जतिन हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से वसंत पांडे हमारे साथ हैं और अमृतसर से जजवीर सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम दिल्ली के हालात जानते हैं जतिन से। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और संवाददाता जुड़े जिनके साथ पेरेंट्स भी हैं। जतिन, ये बताइए कि दिल्ली के स्कूलों में इस वक्त की स्थिति क्या है? दिल्ली सरकार तमाम दावे करती है, तमाम वादे करती है, लेकिन क्या इसका असर दिल्ली के स्कूलों में दिखता है? देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ तफसील से थोड़ी सी चीजें। 2020-21 में जब पैंडेमिक था तो ये कहा था सरकार ने कि 15% जो माफी है वो फीस में दी जाए, लेकिन वो आरोप है पेरेंट्स का कि नहीं दी गई। और कुछ पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दिल्ली के कालकाजी इलाके में हूँ और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मेरे ठीक पीछे वो प्राइवेट स्कूल है जिस पर आरोप भी है। तो यहाँ हमारे साथ हितेश जी मौजूद हैं जो पेरेंट्स एसोसिएशन के हैं, उनसे सीधे पहले बात कर लेते हैं। आप ये बता रहे थे कि 15% की जो छूट है वो नहीं दी गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार ने तो आदेश दिया था। नमस्कार, आप मेरे पीछे एक स्कूल देख सकते हैं, कालका पब्लिक स्कूल है। इनके ऊपर 15% ट्यूशन फीस में छूट नहीं देने की बात है। स्कूल वाले कोई भी रिसिप्ट नहीं दे रहे, सिर्फ एक टोटल एरियर बना के दे दिया है जिसके अंदर एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज वो मांग रहे हैं। और जो जैसा कि सरकार का आदेश था पैंडेमिक के समय में जो 15 ट्यूशन फीस दे दी गई थी उसमें भी 15% का रिबेट मिलेगा या एडजस्ट होगा, लेकिन स्कूल वाले उसमें एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में, थोड़ा बता दीजिए। मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ता था पहले, अब दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है क्योंकि मेरा इनके साथ में एक केस चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई थी। सबसे पहले आप इसको अगर दिखा सकते हैं। आप बोलते रहिए। देखिए, कंप्लेंट अगेंस्ट कालका पब्लिक स्कूल अलकनंदा, ये एक सरकारी आदेश है जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया गया है और आप इसमें देख सकते हैं। शिकायत क्या है? शिकायत के बारे में बताइए। हाँ, मैं शिकायत बता रहा हूँ। सबसे पहले एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज, सबसे महंगा खेल उसी के ऊपर चल रहा है आजकल। देखिए, स्कूल वाले कहते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करते हैं, जबकि हकीकत ये है जब ऑडिट हुआ स्कूल का तो ह्यूज सरप्लस इन डेवलपमेंट फंड एंड इट्स मिस एप्रोप्रिएट। क्या मतलब है इसका? थोड़ा कम शब्दों में बता दीजिए। हाँ, जो
20,000 रुपए सालाना एक चार्ज लिया जाता है बिल्डिंग फंड के नाम पर। वो हर साल ले रहे हैं। बिल्डिंग बनी पड़ी, आप देख सकते हैं। कोरोना में भी लिया था वो चार्ज, कोरोना में भी लिया है, उससे पहले जब से स्कूल बना तब से लेते आ रहे हैं। देखिए ये मोटी बात आप समझ लीजिए कि इनका ये कहना है कि कोरोना काल में डेवलपमेंट फीस भी ली गई, बिल्डिंग फंड भी लिया गया। एक और अभिभावक है हमारे साथ, उनके बच्चे किसी और स्कूल में, कौन से स्कूल में आपके बच्चे? हमारे स्कूल में, हमारे माता गुजरी पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जी। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि 20% फीस से लेकर 30-35% तक फीस बढ़ाई गई है कोरोना काल के अंदर। सरकार ने तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वहां तो मना कर दिया, यहाँ भी ऐसा ही आदेश है, तो कैसे बढ़ा दी उन लोगों ने? ये मेरे पास ये कंप्लेंट है 21/12 की, जो हमारे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके यहाँ दे के आए थे, लेकिन उसका हमें एक भी रिप्लाई नहीं आया है। जो क्या शिकायत की थी, क्या कहा था आपने, थोड़ा कम शब्दों? हमने सभी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो नकेल कसने के लिए जो इन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन उसके अनुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। स्कूल क्या कहता है? स्कूल को कोई कंप्लेंट की होगी आपने? स्कूल को कल भी आदेश किए गए हैं डीओई की तरफ से, डिफेंस कॉलोनी की तरफ से, लेकिन वो उन अक्षरों को घुमाकर वो अपने पैसे वसूल रहा है। वो पेरेंट्स अपने गोल्ड बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने पैसे भर रहे हैं। तो आपने भी गोल्ड बेचा, आपके परिवार ने भी गोल्ड बेचा क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ये आप यहाँ पर सुन सकते हैं, एक पेरेंट का ये कहना है कि परिवार ने गोल्ड बेचा तब फीस जमा की एक प्राइवेट स्कूल में। यानी स्थिति ये है कि कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी, जब खर्च कम था, जब टीचर्स को भी पूरी सैलरी नहीं दी गई ये कहकर कि कोरोना काल है, उनकी सैलरी काट दी गई, लेकिन फीस वसूली गई और सिर्फ वसूली नहीं गई बल्कि बढ़ा दी गई। सरकार के आदेशों का सीधे सीधे पालन नहीं किया गया, उनको नहीं माना गया जो सरकार की गाइडलाइंस थी। हमारे साथ जयपुर से बसंत पांडे जुड़े हैं। बसंत, ये बताइए कि राजस्थान के स्कूलों की क्या स्थिति है? क्या वही स्थिति है जो दिल्ली की है या देश के बाकी जगह के स्कूलों की है? क्या वहां पर भी फीस में बढ़ोतरी की गई? इसके अलावा जो कॉपी किताब और ड्रेस का जो बिजनेस चलता है, जो दबाव बनाया जाता है, क्या ये चीजें अभी भी जारी हैं? देखिए, राजस्थान भी दूसरे राज्यों से अछूता नहीं है। यहाँ भी निजी स्कूलों की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शिक्षा को एक व्यापार बना लिया गया है और लगातार जो अभिभावक है वो स्कूलों के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अभिभावक संघ के लोग और अभिभावक खुद जुड़े हुए हैं। इनसे ही जानते हैं कि किस तरह का दबाव जो है निजी स्कूलों के द्वारा बनाया जा रहा है। मैम, किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है निजी स्कूल द्वारा आप पर? कि वो लोग बोलते हैं फीस लेके आओ, पहले रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और बच्चों को क्लास नहीं अटेंड करने दे रहे हैं, तो ये इस तरह का दबाव उन्होंने हमारे ऊपर बना रखा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि फीस को लेकर किसी बच्चे पर दबाव ना बनाया जाए, लेकिन निजी स्कूल अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं। कल भी विद्याश्रम स्कूल पर इसी तरह का हंगामा देखने को मिला, बच्चों को कक्षा से बाहर कर दिया गया और साथ ही साथ धूप में खड़ा कर दिया गया। क्या कहेंगे, लगातार मनमानी देखने को मिल रही है, फीस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक तरफ कोरोना काल में लोगों के रोजगार चले गए, वहीं निजी स्कूल मनमानी करने में लगा है। निजी स्कूलों की मनमानी इस कदर हावी हो गई है कि ना तो वो कोर्ट के आदेश मान रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पिछले साल 3 मई को आया था, उसकी भी आदेश की पालना नहीं कर रहे, ना नियमों की पालना कर रहे हैं। क्या नियमों के तहत कानून के राज की पूरी व्यवस्था निजी स्कूलों ने चौपट कर दी है। सरकार इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। शिकायत होती है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। मंत्री जी के पास जाते हैं तो कोई भी उसके ऊपर हल नहीं निकालते। और निजी स्कूल इस कदर हावी हो गए कि बच्चों के रिजल्ट रोक दिए हैं। बच्चों के रिजल्ट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी कॉपी देते तो नहीं मानते। दूसरा, उसके ऊपर बच्चों का रिजल्ट रोकने के बाद में आप उनको ये बोलते हैं कि क्लासेस में नहीं आने देंगे। कई बच्चों के रिजल्ट कोर्ट के अंदर जाने के बावजूद भी जब उनके एग्जाम नहीं दिए गए तो भविष्य कई तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, किताबों के नाम पर भी एक बड़ा खेल यहाँ चल रहा है। निजी स्कूल का दबाव है, जो निजी स्कूल ने जिस कंपनी के साथ टेंडर कर रखा है उसी स्कूल से जो है दुकान से किताब खरीदनी होगी। अगर बच्चा कहीं और से किताब खरीदता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का प्रावधान भी निजी स्कूल की ओर से किया जा रहा है। ड्रेस कोड को लेकर भी देखने को मिल रहा है, किताब भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि इसी सेंटर से खरीदे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हो रहा है। अभी मेरे बच्चे की भी सब जगह, मतलब यूनिफॉर्म के लिए, बुकों के लिए, शूज, बेल्ट, टाई, हर चीज़ उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस बता रखे कि वहीं से आप खरीदें। और बुकों में भी इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है। पुरानी बुकें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और डबल टिबल रेट पे वो बुकें दे रहे हैं। मतलब हमारा जो कोरोना के अंदर जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद ये कंटिन्यू हमारा खर्चा बढ़ाए जा रहे हैं। न तो इनकी कोई फीस कम हुई, फीस के अंदर भी इन्होंने 10% से ज़्यादा बढ़ा दिया है।
ये हमारा मतलब बिल्कुल परेशानी ये समझना ही नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से। स्कूल वाले सिर्फ अपनी कमाई करने में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये राजधानी का ही सवाल नहीं है, राजस्थान के अलग अलग जिलों से शिकायतें आ रही है। अभिभावक संघ लगातार शिक्षा विभाग को अवगत करा रहा है, शिक्षा मंत्री को अवगत करा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल है उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। सर क्या कहेंगे, कोर्ट के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहे हैं निजी स्कूल? निजी स्कूल अपनी पूरी मनमानी पर उतर गए, यहाँ तक कि है वो लड़ाई झगड़े करने पर भी उतारू है। इस तरह बदतमीजी से बात करते हैं, बोलने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है, जैसे सरकारी विभाग से भी गया बीता इनका रवैया हो गया है। हमने काफी मन्नतें करके इनके कहा कि भाई आप कोरोना काल में जो फीसें थी आप उनसे भी बढ़ाकर लेना चाहते हो और हम उसमें रियायत की बात करने चाहते हैं। हम कहते हैं आप 2016 का फीस एक्ट लागू करो, हम पूरी फीस आपको देंगे जितनी बनती है, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कल भी मैं MPS इंटरनेशनल में अपने बच्चे का रिजल्ट लेने गया था, लेकिन वहां पर इस तरह बेइज्जत करके भगा दिया उन्होंने। फीस लाते हो पूरी तो आप रिजल्ट ले जाइए, अदरवाइज आप यहाँ से जाइए, यहाँ मत आइए, कोई जगह नहीं है आपके लिए यहाँ पर। इस तरह अभिभावकों को बेइज्जत किया जा रहा है, इसका प्रभाव सीधा बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। वो सहम सा गया है कि क्या करें। पेरेंट्सों को इस हालत में देखते हैं, खुद भी देखते हैं कैसे पढ़ाई करें, लेकिन स्कूल वालों के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि है गहलोत सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। सुनती है, अखबार में आता है मंत्री जी, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जो सरकार अपने फीस एक्ट को लागू करवाने की पालना नहीं करवा सकती, वो क्या करेगी फिर? अभिभावकों को कोई राहत नहीं दिला सकती। स्कूल उसे फॉलो नहीं करते और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, इसीलिए ही मनमानी चलती रहती है। अमृतसर से जजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जजवीर, पंजाब का पूरे हालात बताइए, क्या स्थिति है? जब भगवंत मान ने जो मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की, उसका असर क्या दिख रहा है? क्या अब स्कूल ऐसा दबाव नहीं बना रहे? कुछ परिस्थितियां बदली हैं या अभी भी स्थिति वही चल रही, सिर्फ ऐलान हुए हैं? देखिए, बाकी राज्यों की तरह पंजाब में भी इसी तरह के जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज़ की मुहिम लगातार जो है एजुकेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे में जो है पंजाब सरकार के द्वारा जो शिक्षा के मुनार को उठाने के लिए और साथ में जो है उसको जो लोगों की जिस तरह से धांधली जो किए जा रही है, प्राइवेट स्कूलों की धांधली को रोकने के लिए जो आदेश जारी किए गए थे और DO के द्वारा जो है वो एक लेटर जारी किया गया था कि कोई भी जो प्राइवेट स्कूल होगा वो बुक्स नहीं बेच सकता और जितने भी वो चार्जेस है वो जो बढ़ा के लेते हैं उनको उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में लगातार उसके बावजूद भी लगातार कल भी हमने देखा, परसों भी देखा, इंडिया न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंचती है और धांधली इसी तरह से बरकरार है। खौफ होकर जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी बुक्स जो है स्कूल में ना बेचते हुए किसी गोदाम में बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, चोरी छुपे छुप कर जो है यूनिफॉर्म बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये क्या कहा जा सकता है कि धांधली आज भी स्कूलों की जो बरकरार है और लगातार जो प्राइवेट स्कूल है वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से वो, हालांकि उन्होंने अपना जो है कह सकते हैं कि उनका जो एक तरीका है वो बदला है, स्कूल में बुक्स ना बेचकर और जो है ड्रेसेस ना बेचकर और जो है अन्य जगह पर जाकर यहाँ पर बच्चों को एक पहले पर्ची बना दी जाती है, उसके बाद वहां पर उनको पैसे जमा करवाने के बाद उन्हें बुक्स दी जाती है। तो बुक्स को भी लेकर जो है मोनोपोली जो है पंजाब में जहां पर की जा रही है, जो बुक्स जो स्कूल प्रोवाइड करवाता है वो बाहर से कहीं नहीं मिलती। और कल पेरेंट्स से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि ज्यादा दामों पर उन्हें यहाँ पर बुक्स लेनी पड़ती है क्योंकि बाहर से मिलती नहीं है। स्कूल के द्वारा अगर एक पर्ची बना दी जाती है और पर्ची के बाद वो वहां पर जाते हैं, उन्हें अपनी जो है वो अपनी फीस जो जमा करवाने के बाद उन्हें बुक्स दे दी जाती है। तो ऐसे में जो है पेरेंट्स भी काफी खफा थे। आपके साथ पेरेंट्स से जजवीर, उनसे बात करिए, के लिए पंजाब उनसे सरकार बात करिए और जानिए कि क्या वो दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स कुछ बात स्कूल में जाके कहते हैं तो उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है, ऐसी खबरें भी आई हैं कई। बिल्कुल, हमारे साथ में ये सरकारी स्कूल में हम इस समय मौजूद हैं और सरकारी स्कूल के टीचर हमारे साथ में हैं। पेरेंट्स यहाँ पर एक सामने प्राइवेट स्कूल है और इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से इनके स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में जो धांधली होती है उसको लेकर इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप सिंह सिद्धू है। सर, क्या कहेंगे जो पंजाब सरकार के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जितनी भी प्राइवेट स्कूलों की जो धांधली है उनको रोकने के लिए एक कदम उठाया गया है, कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा कदम समझता हूँ क्योंकि जो सरकार ने इस बार किया है, जो पिछली बार जो पहले सरकारें थी जो इस बार नहीं आई, इसलिए आप सरकार ने को लोगों ने चुना है
क्योंकि जो इसने किया है बहुत अच्छा कदम है। चलिए, क्योंकि उम्मीद ज्यादा है कि जो जो हमारे नियम बच्चे हैं, पंजाब जो parents सरकार ने हैं, लागू किए उनकी हैं, जिसकी ये, घोषणा की है खुद मुख्यमंत्री ने, वो जल्द से जल्द लागू होंगे और लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय भी अपने दर्शकों से करा देते हैं। आरसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। इसके अलावा भास्कर अग्रवाल हमारे साथ हैं, जो कि हेल्पिंग ह्यूमन पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। सुमित जैन हमारे साथ जुड़े हैं, मीत मलिक एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, हमारे साथ तमाम और लोग, हमारे साथ निशांत जैन भी जुड़े हैं। सबसे पहले आरसी जैन साहब, क्या पेरेंट्स को दिक्कत होती है, क्या परेशानियां होती हैं, उनका हल जो ये एसोसिएशंस बनी है क्या आप लोगों के जरिए हो पाता है, या दबाव में स्कूल के रहते हैं पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स तो बोल ही नहीं पाते कुछ? इसका हल मैंने बताया था दिल्ली सरकार को, पहले मैं दिल्ली सरकार की बात करूंगा कि इसका सबसे बढ़िया हल ये है कि आप जो स्कूल जिस हिसाब से फीस लेता है उसके हिसाब से आप सैलरी तय कर दीजिए। हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में ऐसा है। दिल्ली सरकार की भी इसके लिए सहमत हो गई थी, पर पता नहीं क्यों उसने उस बिल को वापस ले लिया। और दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में फीस के हिसाब से स्कूलों की कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे मैंने दिल्ली में बनवाई, एक स्कूल 500 रुपये फीस लेता है, एक 5000 रुपये फीस लेता है, और शर्तें वही लागू होती है कि सैलरी वही देगा, जो 500 रुपये फीस लेता है वही 5000 फीस वाला देगा। दिल्ली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन 1973 में एक सेक्शन 10(1) है, जो 1973 में जब दिल्ली में स्कूल नहीं होते थे, बहुत रेयर स्कूल होते थे, उस समय एक नियम बना कि आप भी सैलरी वही देंगे जो गवर्नमेंट अपने टीचरों को देती है। अब 7th पे कमीशन आ गया, उसमें एक एक टीचर की सैलरी 1.5 लाख रुपए होगी। अगर एक क्लास में 30 बच्चे फीस देते हैं तो 5000 रुपये उसकी फीस हो गई, नहीं हो गई? ऐसी स्थिति में इसका मिल बैठ करके हल ये निकले कि पेरेंट्स के ऊपर बोझ न पड़े। एक बात मैं और आपके सामने बताना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उस राइट टू एजुकेशन एक्ट ने दिल्ली के क्या हिंदुस्तान के अभिभावकों की कमर तोड़ दी है। मेरे पास एक उदाहरण देता हूँ, 50 बच्चे पहले क्लास में होते थे, मैं 1000 रुपये फीस लेता था। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसमें नियम बना दिया कि आप 40 बच्चे रखेंगे, अब वो 50,000 मुझे 40 बच्चों से लेनी है। आप जिस पे स्केल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कहाँ वो पे स्केल है? उसमें भी 30 बच्चे। प्राइवेट स्कूल्स में कहाँ वो पे स्केल है जिसकी बात आप कर रहे हैं? सुनिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, पहले सुनिए। अब जो 40 बच्चों से फीस मुझे लेनी है, उसमें भी कह दिया 10 बच्चे आप फ्री में पढ़ाएंगे। अब वो 50,000 मुझे 30 बच्चों से लेनी है, 1700 रुपए फीस होगी एक बच्चे के ऊपर। स्कूल को पहले भी 50,000 मिलता था, आज भी 50,000 मिल रहा है, जबकि पेरेंट्स जो पहले 1000 रुपए देता था, अब उसको 1700 रुपए देने पड़ रहे हैं। साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट में है कि जो बच्चा फ्री में पढ़ता है उसको आप कॉपी किताब, जूते जुराब, 2 गर्मियों की ड्रेस, 2 सर्दियों की ड्रेस भी देंगे, इवन पेंसिल भी देंगे। 300 रुपए महीने का वो खर्चा आ जाता है, क्योंकि 10,000 रुपए एक बच्चे पे खर्च हो जाता है। आप पूरा कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे ये हिसाब समझ लेते हैं। जैन साहब, पल्ले क्या पड़ा है स्कूल को? तो कल भी 50,000 मिले। जैन साहब, स्कूल जो बिल्डिंग फंड के नाम पर हर साल लेती है, बिल्डिंग फंड, बात सुनिए, बिल्डिंग फंड के नाम पे हर साल जो पैसा वसूलती है, बिल्डिंग तो एक बार बन गई, हर साल तो बनती नहीं है। जो बिना बताए जो पैसे लिए जाते हैं, वो क्यों लिए जाते हैं? कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पे 7th पे कमीशन लागू और स्कूल के टीचर्स को, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, जो 12वीं तक के स्कूल हैं, वहां पर 1.5 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? भास्कर अग्रवाल हमारे साथ है। चलिए, मैं आपकी बात का जवाब दूसरे से लेती हूँ। ठीक है, हो गया जैन साहब। भास्कर अग्रवाल, ये बताइए, जो दावा आरसी जैन साहब कर रहे हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है? ऐसी बात नहीं चलेगी, ठीक है, सुननी पड़ेगी हमारी बात। 100 स्कूलों के दिल्ली सुन ली आपकी बात, अब आपको दूसरे की बात भी सुननी पड़ेगी। दूसरे की बात भी सुनिए ना जैन साहब, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए, सुनिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। आप टीचर्स, वो सैलरी नहीं पूरी देंगे क्योंकि वो 500 रुपए फीस लेते हैं। अब मैनेजमेंट एसोसिएशन, आप स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन से हैं, उसके अध्यक्ष, और आप किसी दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आवाज डाउन कर दीजिए जैन साहब की। अग्रवाल साहब, आप जवाब दीजिए। अग्रवाल साहब, 500 रुपए तक एक कैटेगरी। जैन साहब, हो गया, दूसरे को बोलने का भी मौका दीजिए सर, हो गया। जैन साहब, जैन साहब की आवाज ऑडियो डाउन करिए जैन साहब का। भास्कर अग्रवाल, आप बोलिए। निशांत जैन, अभिभावक संघ पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। निशांत, जो दावे ये कर रहे हैं आरसी जैन साहब, इनसे कितना आप सहमत हैं? स्कूल वालों ने एज पर डीओई के अकॉर्डिंग फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन उसको मान नहीं रहे हैं।
और वो बार बार एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आउटस्टैंडिंग फीस निकालते हैं। जी भास्कर अग्रवाल, आपको आवाज मिल रही है? भास्कर अग्रवाल, आपको जी। सर, पूरी स्कूलों ने फीस वसूली है, टीचर्स को पैसे नहीं दिए हैं, और उसके बाद ऑफलाइन जब क्लास थी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थी, खर्चा हो नहीं रहा था, और आप लोगों ने तो पूरी फीस वसूली है स्कूल ने। बिल्कुल। कहां से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं इसी भास्कर अग्रवाल जी, आप बताइए। जी, मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाह रहा था। देखिए, ये जो परेशानी है, ये परेशानी उठती है कि स्कूलों का खर्चा क्या है। सबसे पहले तो स्कूलों को ये डिटरमाइन करना होगा उस ऑडिट रिपोर्ट के एवज में, उस ऑडिट रिपोर्ट के व्यू में, कि जो वो डीईओ को सौंपती है, जो डायरेक्टर फॉर एजुकेशन को सौंपती है, कि उनके स्कूलों का खर्चा क्या है। जब तक वो अपने स्कूलों का खर्चा नहीं बताएंगे, जो एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट है, जब तक वो पेश नहीं करेंगे, तब तक ये कहना कि किसी स्कूल का जी खर्चा मेरा ये है, मेरी आमदनी ये है, तो ये आमदनी और खर्चे का सवाल नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिक्लेयर्ड है कि स्कूल जो है वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सिंस कि जब स्कूल एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उस तरीके से ये कह देना कि जी मुझे 50,000 रुपए मेरे खर्चे हो रहे थे, ये कोई हवाई बातें नहीं हो सकती। इस बातों का पक्का प्रूफ होना चाहिए, वो ऑडिटेड रिपोर्ट होनी चाहिए। और जैसा कि अभी जैन साहब ने बताया कि जस्टिस अनिल देव कमेटी जो बनी थी, उसमें जैन साहब को अगर पता हो कि जस्टिस अनिल देव कमेटी ने कितने सारे स्कूलों को पैसे रिफंड करने के लिए बच्चों को बोले थे, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऑडिटेड रिपोर्ट के हिसाब से, खातों के हिसाब से स्कूल उस समय भी ज्यादा फीस ले रहे थे, अभी भी ज्यादा फीस ले रहे हैं। इसके बावजूद मैं अपनी बात पूरी कर लूं जैन साहब, इसके बावजूद भी स्कूल जो है वो ना तो बच्चों को ठीक से पढ़ाई दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर केवल फाकीबाजियां हुई हैं, और न ही टीचरों को सैलरी मिल रही है। जहां तक सिर्फ 7th पे कमीशन का सवाल है, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जो स्कूल हैं वो डीडीए के लैंडों पर बने हुए हैं, ऐसे लैंडों पर बने हुए हैं जहां 1 रुपया की फीस है, 1 रुपया की रेंटल है। तो ऐसे रेंटल के बीच में अगर वो कहीं से भी प्रॉफिट फेच कर रहे हैं, तो ये गुनाह के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, पहली तो बात यह है अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सिर्फ 4 या 5 स्कूल हैं जिन्होंने 1 रुपए गज पे जमीन मिली थी। 1980 के बाद से लाखों रुपए एकड़ की जमीन भाव, एक तो ये आप भूल जाइए। दूसरी बात मैं बता दूं, अनिल देव सिंह कमेटी जैन साहब ये बताइए कि हर साल बिल्डिंग फंड के नाम पे जो पैसा लिया जाता है, उसका क्या औचित्य है? 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, उसमें फर्क ज्यादा नहीं है। इशू है ही नहीं, बिल्कुल इशू है। जो पैसा आपको लेना है वो इशू है, जो आपको नहीं लेना वो इशू नहीं है, जो आपने फायदा लिया वो इशू नहीं है। 2000 रुपए फीस दे रहा है, 1000 रुपए फीस दे रहा है, तो 100 रुपया तो आप उसी से वसूल ले रहे हैं हर महीने में। तो अब आप ये बताइए, ना तो स्कूल का गाड़ी का खर्चा, ना तो स्कूल का वैन का खर्चा, ना तो स्कूल का बिल्डिंग का खर्चा, तो किस बात की बिल्डिंग का मेंटेनेंस, किस बात की बिल्डिंग मेंटेनेंस, कोरोना पीरियड में गाड़ी वैन के पैसे लिए भी नहीं है, किस बात की बिल्डिंग मेंटेनेंस? गाइड मत करो, गाड़ी वैन के पैसे कोरोना के नहीं। कई स्कूलों के नोटिफिकेशन आए, कई स्कूलों के पेरेंट्स आए हुए हैं कि आप गाड़ी का भी दीजिए, ऐसे कई स्कूलों के आए हुए हैं। कोई भी लेता है तो गलत। हमारे पास ऐसे स्कूल, ऐसे बच्चों की शिकायत है, ऐसे पेरेंट्स की शिकायत है जो कि कह रहे हैं कि गाड़ी पर लीजिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठाया गया। ठीक है भास्कर जी, ठीक है। जैन साहब, आप भी मेरी बात सुनिए। तो क्या बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस, क्या कोई नई बिल्डिंग बन गई कोरोना में? बच्चों को पढ़ाना, देश के नागरिक, अच्छे नागरिक जहां से बन के निकले, स्कूलों की जिम्मेदारी होती है, और स्कूल उसमें रोल भी अदा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल नहीं करते, स्कूलों का वाकई बहुत बड़ा भूमिका होती है, लेकिन इस हद तक होना कि आपदा में अवसर तलाशने लगे अगर स्कूल, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। फिर सवाल पूछिए, आपदा में अवसर क्यों तलाश रहे हैं स्कूल? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि 2 साल लोगों ने क्या झेला है? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनके खर्चे कम हुए हैं? वो टीचर्स को सैलरी नहीं देते हैं और फीस पूरी वसूलते, और तो बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने देते, बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने देते, फीस जमा नहीं हुई। ये कहाँ का तरीका है किसी भी स्कूल का? बिल्कुल जैन साहब, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी आपने कहा कि आपने देखा, आपने वो पक्ष नहीं देखा कि जिसमें 60% बच्चों ने स्कूल में फीस 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों ने फीस दी, बाकी जो उससे नीचे की क्लासें हैं 60-70% बच्चों के अभिभावक ने फीस ही नहीं दी कोरोना पीरियड में। और स्कूलों, ये फिगर कहां से आया? ये जो आप फिगर बता रहे हैं कि 60%, 70%, ये फिगर कहां से? आपने इसको कैसे वेरीफाई किया? कौन सा सैंपल साइज है, क्या है? ये जरा कुछ हमें भी तो बताएं। या सिर्फ किन स्कूलों का आंकड़ा दे रहे हैं आप? आप बताइए किस स्कूल का आंकड़ा दे रहे हैं? वहां के पेरेंट्स से
इंडिया न्यूज बात करेगा और उसके बाद तथ्यों के साथ आपके पास आएंगे। आप स्कूलों का नाम बताइए, कौन कौन से स्कूल हैं जहां पे 10वीं के नीचे के बच्चों ने फीस नहीं दी है। आप स्कूलों के नाम बताइए, मैं नोट करती हूँ। बताइए, क्रॉस चेक करेंगे। ऐसा है, दिल्ली में 4000 स्कूल है। मैं एक स्कूल को नाम यहाँ लेकर के आप मेरे अपने स्कूल में फीस नहीं आ रही। स्कूल के नाम बताइए, मैं लिखूंगी। आप बताइए कौन से वो 100 स्कूल है, 200 स्कूल है 4000 में से। बिना तथ्य के बात मत करिए, फिर हवाई बात मत करिए। मैं बिल्कुल तथ्यों से बात करता हूँ। तो बताइए, तथ्य का तो सवाल ही नहीं है। किसी स्कूल का नाम लेके कोर्ट नहीं करना चाहता उसको। स्कूल का नाम लेकर कोर्ट नहीं करना चाहता तो आप पार्टी स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते। ये नहीं है कि आप मेरी समझ गई, ठीक है। बात को सुनना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात को दबाई नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप तथ्यहीन बात करेंगे, अगर आप एक ऐसी बात करेंगे जो कि जिसका कोई आधार नहीं है, ये बात तो दबेगी, ये बात उठेगी। स्कूल हमेशा स्कूलों ने हमेशा भास्कर जी हो गया, और ये कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कोई आदेश नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका। ठीक है, जैन साहब हो गया। बोल रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा निशांत हूँ। जैन, मेरी बात उस जिम्मेदारी का कोई आधार भी तो बता दे जैन साहब। ये डाटा कहाँ से आया कि चलिए आप ऑफ एयर नाम बता दीजिएगा, आप ऑन एयर मत बताइए। आपके जाने से पहले स्टूडियो से मैं आपसे नाम पूछ लूंगी, आप नाम बता दीजिएगा, मैं नाम नोट कर लूंगी और हम उनके पेरेंट्स को लाके आपके सामने बिठाएंगे और तब बात करेंगे। स्कूल में फीस नहीं हवा से बात नहीं करते, तथ्यों के साथ बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। क्या रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, क्या रिकॉर्डेड है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। निशांत जैन, बात मेरी निशांत जैन, तो मैं उसके लिए निशांत जैन जी ये बताइए, जो हर साल पैसा वसूला जाता है, मैं बिना तथ्यों के बात नागरिक इस तरह चर्चा नहीं होगी, इस तरह चर्चा नहीं होगी। स्कूल के बारे में बता दिया कि मेरे स्कूल में फीस नहीं है। जब बात आ गई तथ्य की, जब बात आ गई रिकॉर्ड की, अभी तो आपने 400 स्कूलों के बारे में बोले, अभी तो आपने 100 स्कूल के बारे में बोले, और अभी आप जब मैडम ने पूछा कि स्कूलों के नाम बता दिए, तब आप बोले कि मेरे स्कूल में फीस नहीं आ रही। स्कूलों के नाम बताओ। निशांत जैन, मेरा भी है जहाँ फीस एनुअल फीस तो ये स्कूल लेते हैं, किस नाम में लेते हैं पता नहीं। स्कूल में पढ़ रहे जो डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं हर साल, वो क्यों लेते हैं पता नहीं। बिल्डिंग फंड, जो बिल्डिंग एक बार बन गई उसका फंड हर साल वसूलते हैं। अगर इसी को कैलकुलेट करें तो ये कितनी मोटी रकम होती है, इसका कोई हिसाब किताब होता है क्या? लेकिन मैं उसी बात को सुनूंगा जिसका आधार भास्कर जी चुप हो जाइए, भास्कर जी चुप हो जाइए। क्या आप भास्कर जी हो गया भास्कर जी, इनकी आवाज बंद करिए। भास्कर जी की भी आवाज, आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते ना, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, आप ही दोनों लगातार बोलते रहेंगे। निशांत जी ये बताइए, स्कूल जो हर साल बिल्डिंग फंड के नाम पे पैसा वसूलते हैं, डेवलपमेंट फीस के नाम पे पैसा वसूलते हैं, एनुअल चार्जेस वसूलते हैं, ये है कि आखिर क्यों नहीं सीधे सीधे फीस में मेंशन कर देते हैं कि इतना बेसिक बढ़ा दिया गया, इतना ये चार्जेस, ये एनुअल चार्जेस, ये बिल्डिंग फंड, कब तक बिल्डिंग एक बार बन गई लेकिन फंड बच्चा नर्सरी से लेकर 12 तक देता रहता है। निशांत जैन नहीं, आपका क्लैरिफिकेशन अभी नहीं चाहिए। निशांत जैन, दिल्ली के स्कूल ने एक व्यापार बना लिया है स्कूलों को, और ये किसी न किसी माध्यम से अभिभावकों से फीस लेते हैं, और ये दिल्ली हाई कोर्ट की बात को भी नहीं मानते। इनकी पता नहीं क्या सेटिंग है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप डीओई के हिसाब से इनको फीस जमा करिए। फीस तो ले रहे हैं लेकिन बाद में ड्यूज बता रहे हैं कि आप पे 1 लाख रुपए ड्यूज है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपस में। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की भी आदेश नहीं मान रहे, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? बिल्कुल सही बात है, स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई। सुमित जैन भी हमारे साथ है। सुमित, जो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं, आप उन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और जिस तरह से ये फीस के अलावा किताब कॉपी लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर शॉप का नाम बताया जाता है और पूरा बंडल आपको लेना होता है। हो सकता है आपका बड़ा बच्चा उस क्लास से निकला हो, छोटा बच्चा फिर उस क्लास में जा रहा हो, तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हो, वो बुक्स हम क्यों खरीदें? फिर से कॉपीज का पूरा बंडल दिया जाता है। हो सकता है हमें अभी नहीं जरूरत हो, हम नहीं खरीदना चाहते, हम बाहर से खरीदेंगे, हमें सस्ती मिलेंगी, लेकिन आपको वो पूरा बंडल जबरदस्ती लेना पड़ता है, चाहे उसमें इस्तेमाल की चीजें हो या ना हो, चाहे आपके घर में किताबें हो या ना हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। ये बिजनेस जो चल रहा है, क्या इसमें भी स्कूलों का कमीशन बंधा होता है? बिल्कुल, सभी स्कूलों के अपने दुकानें सेट हैं, और वो बिल्कुल अभिभावक से बोलते हैं कि आप उस दुकान से सामान लीजिए, आपको वहां से पूरा सेट मिलेगा, और वो खुद नाम लेके बोलते हैं कि आप वहां जाइए, उनसे लीजिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, झोल बोल दाल में काला है, कि जो उसी स्कूल का नाम पता। और दूसरी बात यह कि दूसरे स्कूल पे उसकी किताबें नहीं मिलेंगी, ना कोई ड्रेस मिलेगी, वो केवल उसी स्कूल में मिलेगी। तो ये सब स्कूल की मिली भगत है, ये दोनों का आपस में तालमेल है।
यानी स्कूल जो है वो इस तरह से भी दबाव बनाते हैं और इसी दबाव के चलते बहुत सारे पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो उसका असर उनके बच्चों पर पड़ेगा, बच्चों को कहीं पनिशमेंट ना मिले, उनके मार्क्स में दिक्कत ना हो, उनके साथ कहीं अलग तरह का व्यवहार ना किया जाए। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं और हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। ये मुहिम हमारी इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर। जिस तरह से लूट चल रही है प्राइवेट स्कूल में, उसको लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। बच्चों पर दबाव बनाया जाता, उन्हें एग्जाम नहीं दिया जाता, उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता। कई बार तो बच्चों का स्कूल से नाम भी काट दिया जाता है और उसमें कोई बदलाव पिछले 2 साल जो कोरोना काल रहा उसमें भी नहीं आया। जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, स्कूलों के खर्चे कम थे, स्कूलों ने टीचर्स को भी सैलरी पूरी नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल क्या प्रॉफिट कमाने की जगह बन गए। एक ऐसी संस्था बन गई है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने की बजाय सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं। कस्टमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ इसके अनुसार नियम बनाया गया था कि मानक नियम है कि 5 से 7% फीस ही बढ़ा सकते हैं स्कूल, लेकिन स्कूल मनमानी करते हैं और 15 से 20% तक फीस बढ़ा रहे हैं। तय फीस से ज्यादा अगर बढ़ती है तो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स इतने डरे होते हैं कि वो शिकायत भी नहीं करते। बहुत आपको कम पेरेंट्स नजर आएंगे जो जाते हैं कोर्ट तक या किसी भी फोरम में अपनी बात उठाते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। क्या ये दबाव सही है? हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जतिन हमारे साथ हैं। जतिन, जो ऑडिट होता है स्कूलों का, उन ऑडिट के क्या नतीजे आए अभी तक, क्या रिपोर्ट्स आई हैं? उनमें तो यही साफ अभी तक जितनी चीजें देखी गई हैं जो आप भी बता रहे थे कि फायदा प्रॉफिट पे चलते हैं स्कूल, उसके बाद भी स्कूल फीस बढ़ाते जाते हैं। देखिए बिल्कुल, जहां ऑडिट की बात हो रही है तो पहले मैं हितेश जी से बात कर लेता हूं, जिससे हम पहले बात कर रहे थे। ऑडिट की भी इन्होंने जो स्टडी है वो की है और आरटीआई भी लगाई थी। ऑडिट को लेकर जो आप कह रहे थे, ऑडिट आते हैं लेकिन उसके बावजूद मनमानी वाला आरोप भी आप लोग लगाते हैं, तो कैसे होता है ये? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्कूल आप जो देख रहे हैं ये एक फैमिली रन स्कूल है। इसके मैनेजर हो, ओवरऑल हालांकि बात करें आप एक बार, सारी बातों पे आ रहा हूँ। एक फैमिली रन स्कूल है, इसके चाहे मैनेजर हो, चेयरमैन हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, सास बहू, दौरानी जेठानी, ये इनके स्कूल के मेंबर हैं। अब ये सारे ही मुनाफे में आ चुके हैं। मैंने अपनी कंप्लेंट में इस स्कूल का एक ऑडिट करवाया था, उस ऑडिट के अंदर ह्यूज सरप्लस अमाउंट निकला, जबकि ये अपने सीए से जो ऑडिट कराते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे दिखाते हैं। जो भी फंड होता है उसको लास्ट में 0/0 कर दिया जाता है। तो देखिए ऑडिट का क्या खेल होता है वो आपने इनसे सुना। हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं, आप एक मैसेज दिखा रहे थे, अभी अभी स्कूल से इनके पास मैसेज आया है कि अगर आपने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो तब तक बच्चे का जो रिजल्ट है वो नहीं दिया जाएगा। मैं लाइव पहले आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ और इनसे हम बात भी साथ साथ कर लेते हैं। मैसेज क्या आया उसको पहले आप बता भी दीजिए, साथ साथ दिखा रहे हैं आप। और आपका बच्चा कौन सी क्लास में, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे बच्चे क्लास 3rd एंड क्लास 4 में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये मैसेज आया हुआ है, क्लास टीचर पूनम मैम है, उन्होंने कहा है कि जब तक आप ड्यू क्लियर नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने ड्यूज क्लियर नहीं किए, कौन से ड्यूज क्लियर नहीं किए आपने? एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्ज। क्यों नहीं करे हैं आपने, ये थोड़ा बताइए। मेरी मांग ये है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है 15% डिस्काउंट ट्यूशन में मिलना चाहिए, तो वो एडजस्ट करो आप। वो तो नहीं दिया गया है वो ट्यूशन फीस में आपको डिस्काउंट? नहीं दिया गया है जी। तो किस, वो तो आप दिखा रहे थे कि एनुअल चार्ज में 15% दिया गया है, तो कैसे चेंज किया है ये सब तमाम चीजें? नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसके लिए मैंने कोर्ट में श्री मनीष सिसोदिया को भी लेटर लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्री को, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी मेल किया हुआ है। जी, एक बार देखिए मैं आपको ये मैसेज दिखा देता हूँ। देखिए इनके पास जो मैसेज आया है अभी अभी, और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गुड आफ्टरनून, यू विल गेट द रिजल्ट आफ्टर यू क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यूज। यानी जब तक जो ड्यूज क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। क्या ऐसा कोई रूल है? मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों के साथ। इसी से बोले थे आप पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं, ये जानना चाहेंगे ऐसा कोई रूल है कि रिजल्ट रोक देगा स्कूल पैसे नहीं देने पर? देखो, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन तभी फुलफिल होगा जब बच्चों को आप टीसी, रोल नंबर और जो उनका एग्जाम के मार्कशीट आप उनको देंगे, तभी तो अगली क्लास में प्रमोट हो पाएंगे। जब बच्चे को ही नहीं पता, जो डिस्क्रिमिनेशन है बच्चे के साथ, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। कोर्ट के ऐसे आदेश पहले भी आ चुके हैं कि किसी बच्चे का रोल नंबर, टीसी आदि नहीं रोकना है। और एक पेरेंट है वो भी कोई मैसेज दिखा रहे हैं, मैं अपने साथी अजय को कहूंगा उसको फोकस करें। इस पर लिखा है, काइंडली क्लियर द आउटस्टैंडिंग फी ऑफ योर वार्ड बिफोर रिजल्ट डिक्लेरेशन टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, इग्नोर द मैसेज ऑलरेडी पेड। तो क्या है, आपको क्या कहा गया था? इनकन्वीनियंस का वर्ड का मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या किया जा रहा है? बच्चों के रिजल्ट क्यों रोके जा रहे हैं? कल हम स्कूल में परसों 31 तारीख को सब पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर ये बोला गया था कि आपकी ट्यूशन फीस क्लियर है तो आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं।
बाकी का हम आगे बात कर कौन लेंगे। सा स्कूल है, उसके स्कूल के बारे में माता गुजरी पब्लिक स्कूल ही है। रिजल्ट नहीं दिया गया अभी तक? रिजल्ट नहीं दिया गया है। इन्होंने जो 20 से लेके 35% तक फीस बढ़ाई हुई है, वो बढ़ी हुई फीस, ट्यूशन फीस 15% माफी हुई नहीं हुई? नहीं सर, उल्टा फीस बढ़ी हुई है सर। तो देखिए 15% माफी तो दूर की बात है, जो पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि बस फीस बढ़ा दी गई है, तो इसे मनमाना रवैया ना कहें तो और क्या कहें। जी बिल्कुल, तो ये तमाम पेरेंट्स हैं जो दिखा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से स्कूल से मैसेज आया और बच्चों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं स्कूल में। स्कूलों ने कहा है कि अगर आपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो बच्चों के रिजल्ट उनको नहीं दिए जाएंगे। सोचिए बच्चे किस दबाव में रहते हैं, जो बच्चे 3rd 4th में छोटी क्लासेस में हैं, जो पेरेंट्स हैं वो किस दबाव में रहते हैं जब उनको ये पता हो कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा और उनके दोस्तों का रिजल्ट आ रहा है। हमारे साथ मीत मलिक भी जुड़े हुए हैं। मीत मलिक, आप किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? कोर्ट के आदेश जो हैं उसका पालन स्कूल नहीं करते हैं, दबाव बनाते हैं और फंड्स के नाम पर फीस जो होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो साल दर साल लेते रहते हैं। सर जो मैम ये स्कूल कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, इसके अंदर स्कूलों की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती शिक्षा विभाग की है। ये सब शिक्षा विभाग की जो खामियां हैं उनके ऊपर ये नाच रहे हैं। अगर आप ये देखें कि 2017 का मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, ये सीबीएसई का ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर नजर आ रही है आपको डेट। जी जी, आप ये बताइए। सीबीएसई का जो ऑर्डर है इसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी स्कूल बुक्स, कॉपी, यूनिफॉर्म नहीं बेचेगा। और मैं आपको स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर स्कूल के ही अपने नाम से स्कूल के बिल्स दिखा सकता हूं, जिसके ऊपर कई तरह की कंप्लेंटें गई हैं और किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैंने स्कूलों के खिलाफ काम छोड़ के इस टाइम शिक्षा विभाग के खिलाफ आप काम करिए, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के अंदर इनकी कंप्लेंट करिए, सेक्शन 19 पीसी एक्ट के अंदर इनके सैंक्शन प्रोसिक्यूशंस मांगिए डिपार्टमेंट के, ये तभी स्कूलों का मामला सुधर सकता है। अदरवाइज अगर आप स्कूल की कंप्लेंट डिपार्टमेंट में करेंगे तो सिर्फ डिपार्टमेंट ही उसका बेनिफिट उठाएगा, स्कूल कुछ नहीं करेगा उसके अंदर। मतलब आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, स्कूल की अपनी मनमानी चालू रहती है? नथिंग मैडम, कंप्लेंट के क्या है, 4-4 साल, 2-2 साल, 5-5 साल इंक्वायरी में लगा देते हैं, फाइलों को दबा लेते हैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस के अंदर अभी कंप्लेंट करी है, प्राइवेट स्कूल ब्रांच की कंप्लेंट करी है और डिपार्टमेंट की कंप्लेंट करी है। उसके अंदर क्या कर लेते हैं ये लोग, आप बताइए। 4-4 साल तक फाइलों के वर्ती डायरेक्टर तो मैम आपको पता है कि डायरेक्टर एजुकेशन है वो आईएएस होते हैं, उनके ऑर्डर के बावजूद 5 महीने तक मेरी फाइल प्राइवेट स्कूल ब्रांच में दबा के रखी, मैं आपको पेपर दिखा सकता हूं। और उसकी जांच के खिलाफ मैंने अभी डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस, स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस को एक इनके खिलाफ कंप्लेंट डाली है और इनके मैं सैंक्शन प्रोसिक्यूशन एलजी को लगाने जा रहा हूं पीसी एक्ट सेक्शन 19 के अंदर। यानी ये सिर्फ सारा खेल जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। स्कूल तो जो कर रहा है, स्कूल सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीबीएसई और इनके बलबूते पे नाच रहा है। जब आप ये देखिए 2017 का आप क्लियर ऑर्डर देख सकते हैं, ये सीबीएसई का ऑर्डर है, ये साइन हुआ एफिलिएशन ब्रांच का, अगर आप देख सकें तो। शिक्षा विभाग कड़े नियम जो बने हुए हैं उनको फॉलो नहीं करवाएगा तब तक स्कूल नहीं मानेंगे और शिक्षा विभाग की तरफ से ढील दी जाती है, उसी का फायदा ये स्कूल उठाते हैं। आरसी जैन साहब, जब कोर्ट का आदेश था कि डिस्काउंट दिया जाएगा इन चार्जेस में, क्यों नहीं दिया गया स्कूलों की तरफ से? दूसरी बात, कोर्ट का आदेश है पहले का ही, 2019 का ही, कि बुक्स, कॉपीज, यूनिफॉर्म के लिए कोई स्कूल दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन अभी भी यह बेच नहीं सकता, लेकिन अभी भी स्कूल प्रेमाइसेस में ये चीजें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता आप लोगों को इन चीजों पर भी काम करना चाहिए? हम करते हैं। देखिए अभी जो ये एक्टिविस्ट बोल रहे थे मलिक साहब, ना तो इनको स्कूल पे भरोसा, ना इनको दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग पे भरोसा, ना इनको एलजी पे भरोसा, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ इनको अपने आप पे भरोसा है। जैन साहब, आप उनके भरोसे की बात छोड़िए ना, जो सवाल आपसे किया आप उसकी बात करिए। जब किसी इंसान का भरोसा हिलता है तो उसकी वजह भी है ना, वजह वो दे रहे हैं, वो आप उनके भरोसे की छोड़ दीजिए। आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। मेरे से आपने 3 सवाल पूछे। पहली तो बात ये है कि जो फीस बढ़ी है उस पर कंसेशन क्यों नहीं दिया 15%, ठीक है। 31 मई को सिंगल बेंच का डिसीजन आया कि आप एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज मैक्सिमम, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैक्सिमम 15% लेते हैं। वो जरूरी नहीं है 15, वो 1% भी हो सकता है, जैसी आपकी आवश्यकता हो। और उसके बाद ये कहा गया कि आप 20 और 21 पे उस पर 15% पे छूट देंगे। समबडी वेंट टू द कोर्ट, उसमें 7 जून को हाई कोर्ट ने कहा कि 15% का डिस्काउंट आप 21 और 22 पे भी देंगे। तब सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में उसने जाके ये कहा कि जी ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर इंटरवीन करने से मना कर दिया। 1 जुलाई को दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि
15% आप जो फीस ले रहे हैं उस पे भी देंगे। तो स्कूलों ने अपने पक्ष रखा कि भाई ये जो आपने फैसला दिया है, ये सारी बातें सुनने के बाद काफी लंबे समय तक डिस्कशन के बाद कोर्ट ने फैसला दिया। अब कोर्ट में गए कि ये फीस का मसला तो वहां था ही नहीं। अब कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। पेरेंट्स से कहा गया भी आप 15% जो आपका एनुअल चार्ज डेवलपमेंट चार्ज दिया जा रहा है, इस पे 15% की छूट के साथ है। जो आप फीस पे मांग रहे हैं, कोर्ट का अगर फैसला आपके पक्ष में आया तो उस पे भी मिल जाएगा, नहीं आया तो उस पे नहीं मिलेगा। पहला बात तो ये है। दूसरी बात आपने कही कि ये जो बुक्स वगैरह बेचने की बात है, देखिए मैं हर स्कूल की गारंटी तो नहीं दूंगा, पर ये क्लियर कट नियम है कि कोई भी पेरेंट्स को ये सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपकी मर्जी है, आप वहां से लिस्ट बनवा के ले जाएं, बुक्स जा करके कहीं और। ब्रेक का वक्त है, वापस इस पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि दबाव नहीं बना सकते, लेकिन ये फैक्ट है कि दबाव बनाया जाता है और पेरेंट्स मजबूर होते हैं, पेरेंट्स खरीदते हैं जबरदस्ती में। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं और इन पर कोई काम नहीं किया, इनके लिए पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, 4000 स्कूल हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता इन सारे स्कूलों के लिए।